जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई अपडेट्स के साथ। तो जो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन को 1000 पहुँचाना है तो सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करिए, ठीक है। और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज की पहली अपडेट की ओर। तो पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। टीजीटी पीजीटी से बच्चे आज गए हुए थे आयोग के पास, एक लेटर लिख के उसमें उन्होंने मांग रखी है। मांग कुछ इस प्रकार से है कि वो चाहते हैं कि जो पोस्ट आई हैं उनमें और पोस्टों को ऐड किया जाए और पोस्टों को 14,000 से 24,000 तक किया जाए लगभग, ठीक है। क्योंकि एक बात यह है कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होने, देखिए रिपोर्ट ये आ रही है कि 16 दिसंबर को आपको जो आयोग है उन्हें सबमिट करना है कोर्ट में अपना कि हाँ हम जो 8 हमारे सदस्य हैं उनकी भर्ती मैं कर लूँगा। ये रिपोर्ट 16 तक आप पता चल जाएगी कि कब तक करेंगे। अगर वो सब कुछ ठीक रहा और दिसंबर में उन्होंने ये 8 सदस्यों की भर्ती कमेटी में कर दी तो उसके बाद आपके चांसेस ये बनते हैं कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम 2023 के फरवरी लास्ट में कंडक्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए नहीं जा सकते हैं। तो इस पे बच्चों ने जाके एप्लीकेशन सबमिट किया है और उस एप्लीकेशन में उन्होंने पोस्ट बढ़ाने की मांग की है, पोस्ट बढ़ाने की भी मांग की है। क्योंकि उनका मानना ये है कि मान लीजिए आपके 5 मार्च तक या 5 मार्च तक आपके जो चेयरमैन हैं वो हो जाएंगे रिटायर्ड। तो अगर फरवरी में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा भी लेते हैं तो वो आप लोग की ज्वाइनिंग करा नहीं पाएंगे। फिर नया चेयरमैन आना, नया चेयरमैन को फिर से प्रोसेस को समझना देखना करते करते 3-4 महीना और उसमें जोड़ लीजिए तो रिजल्ट लगभग आपके खींच के चले जाएंगे अक्टूबर नवंबर तक। तो ज्वाइनिंग के यहाँ रिजल्ट भी आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक चले जाएंगे। तो उन बच्चों का कहना यह है कि जब इतना हम वेट करेंगे ही तो फिर थोड़ी पोस्ट बढ़ा देनी चाहिए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए और पोस्ट बढ़ा के कराइए ताकि एक साल वो भी कवर हो जाए। अब देखिए उन्होंने लेटर तो एप्लीकेशन आज सबमिट किया है, देखिए उस पर क्या टीजीटी पीजीटी की तरफ से रिस्पांस आता है। हालांकि जो कोर्ट में केस है उसमें 16 दिसंबर तक बताना है उन्हें कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है ये सदस्यों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। तो देखते हैं क्या देती है सरकार, क्या सबमिट करती है कोर्ट के पास। अब उस हिसाब से होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो एग्ज़ाम आपके फरवरी लास्ट वीक में कंडक्ट हो जाएंगे। बाकी ये जो डिमांड है छात्रों की मानी जाती है नहीं मानी जाती वो तो उनके आयोग पर है। वो आयोग मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट जो मैं लेके आया हूँ वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2022 की भर्ती से रिलेटेड है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2022 की जो भर्ती कही जा रही थी कि दिसंबर लास्ट वीक में आने वाली है वो अब दिसंबर लास्ट वीक में नहीं आने आएगी। उसका रीज़न ये है कि अभी आयोग के पास अलग अलग विभागों से पदों की इंफॉर्मेशन पहुंची है। अब ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे तुरंत नहीं होता है कि बस रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनको पदों की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है लेकिन अभी प्रोसेस में थोड़ा लगेगा टाइम। तो ये मान के चलिए फरवरी जनवरी लास्ट में या फरवरी में मंथ में आपकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी आरओ एआरओ 2022 की, मतलब 2023 में आपको 2022 की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। दिसंबर में तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आरओ एआरओ 2022 की रिक्रूटमेंट आ जाए। जनवरी या फरवरी में हो सकता है कि रिक्रूटमेंट आएगी। दूसरी अपडेट उसी में ये भी है कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 का रिजल्ट जो मोस्ट अवेटिंग रिजल्ट है प्रेजेंट टाइम का, उससे रिलेटेड अपडेट ये आ रही है कि हो सकता है, फिलहाल आयोग ने तो काफ़ी डेटें दी थी और आयोग ने उन हर डेटों पे रिजल्ट डिक्लेयर किया नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो 11 दिसंबर से और उस 11 दिसंबर या उसके बाद कभी भी रिलीज़ हो जाएंगे। 11 दिसंबर प्लस, अब बात तो बहुत लंबा भी हो सकता है भाई, 29 दिसंबर 28 दिसंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 11 दिसंबर से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ऐसा कहना है, इन्फॉर्मेशन जो मिली हुई है। अब देखिए आयोग ने इन्फॉर्मेशन तो बहुत दी लेकिन कभी उस पर फॉलो किया नहीं है। हालांकि यूपीपीएससी ए के रिजल्ट तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, तो ये होप कर सकते हैं कि आरओ एआरओ के ही अगले रिजल्ट हैं जो यूपीपीएससी द्वारा डिक्लेयर किए जाने वाले हैं। तो मे भी हो सकता है 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद जब भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी आ रही है यूपी SSSC लोअर पीसीएस से। यह भी एक मोस्ट अवेटिंग
आपका रिजल्ट है। हालांकि मुझसे एक बात और पिछले कुछ कमेंट्स में आई थी कि यूपीपीएससी आरओ के जो 2021 के हैं उसके कट ऑफ कितने हो सकते हैं, मतलब कितने चांसेस हैं कि आपके यूपीपीएससी आरओ, तो हालांकि मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो अपडेट है लोअर पीसीएस रिजल्ट को लेके अच्छी खासी अपडेट सबके सामने ये है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो हो सकता है नियर अबाउट जल्द ही, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही अपडेट हो जाए, 1-2 दिन के अंदर ही अपडेट हो जाए, ऐसा है अब। लेकिन यूपीएससी में देखिए, मैं पूरी न्यूज़ है कि 1-2 दिन में, मतलब कि 8-9-10 में आपके कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, जब तक उनकी वेबसाइट के जो ऑप्शन रिजल्ट है उस पर रिजल्ट अपडेट ना हो तब तक कुछ भी ना माने। लेकिन कहा तो यही जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आ रही है वो यही आ रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके रिजल्ट जब भी होंगे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे यूपीएससी लोअर पीसीएस के। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठाई है तो उनके रिजल्ट के वेबसाइट पर जब फ्लैश करेगा तब पता चलेगा कि वाकई में उन्होंने किया है कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया जो यूपीपीएससी ने किया, डेट दिया और डेट पर रिजल्ट नहीं निकाला। तो अब तो इन आयोगों पर, इनके डेटों पर तभी भरोसा होगा जब ये उस पर्टिकुलर सेक्शन में ये मेंशन करके देंगे लोअर पीसीएस रिजल्ट डिक्लेयर्ड। उससे पहले अब बात पर भरोसा भी नहीं होता है। हालांकि यूपीपीएससी लोअर पीसीएस के बंदों ने मुझसे पिछले कमेंट में कहा था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है लोअर पीसीएस में, तो मैंने एक लोअर पीसीएस में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी जनरल की, मैंने जो बताई थी, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मैंने जो कट ऑफ दी थी वो दी थी नियर अबाउट 304 से 308-9 के बीच में, जो जिसके मार्क्स होंगे उनकी जनरल कैटेगरी में चांसेस एकदम है कि वो लोअर पीसीएस में हो जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में आपकी 302 से 306 के बीच में जो है वो उनके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं कि उनके चांसेस भी हैं कि वो आराम से लोअर पीसीएस में हो जाएंगे। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट का 283 से 286 के बीच में जो है उसमें आपके चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। इसके अलावा फीमेल में 292 से 295 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उनके चांसेस एकदम हैं कि आप लोअर पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे। तो बाकी कट ऑफ जो मुझसे कमेंट में मांगा गया था मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये लोअर पीसीएस की कट ऑफ है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा काम एक हमारे चित्रकूट के विधायक ने किया कि कोई, मुझे अच्छा लगा कि कोई पॉलिटिशियन बच्चों के लिए कुछ सोचता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चित्रकूट के हैं अनिल प्रधान जी, अनिल प्रधान वहाँ के विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने क्वेश्चन बच्चों के लिए उठाया था, उन्होंने कई चीज़ों की बात कही थी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी थी कि पैट के एग्जामिनेशन से कि जो पैट की वैलिडिटी है वो बढ़ाई जानी चाहिए। पैट की जो वैलिडिटी होती है, क्वेश्चन आवर होता है उसमें पूछा जाता है, तो पैट की जो वैलिडिटी है वो कहे कि 5 साल होनी चाहिए। आप इस पर क्या काम करें, उन्होंने मंत्री जी से मांगा पूरा रिपोर्ट कि भाई रिपोर्ट दीजिए। हालांकि मंत्री जी इनके हर क्वेश्चन को वो इधर उधर करते हुए टाल रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कोई विधायक बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ तो रहा है। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला उनका तरफ से ये था कि भैया पैट के जो विद्यार्थी हैं उनका सेम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ के वो हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई, बहुत से लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इस पे मंत्री का कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा इस पर हमें कोशिश करने की ज़रूरत तो है ही। दूसरा, उन्होंने पैट की वैलिडिटी के लिए कहा कि हर साल आप एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा ले रहे हैं, ठीक है, और भर्ती के नाम पे तो आप सामने ही रिपोर्ट लेखपाल सबकी भर्ती पड़ी ही हुई है। तो उन्होंने कहा क्यों ना जो भी बच्चे पैट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर ले रहे हैं उनकी वैलिडिटी 5 साल कर दी जाए। और मुझे भी लगता है ये सही भी है। 1 साल का क्वालिफाइंग पेपर तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है कि 1 साल का कोई क्वालिफाइंग पेपर होता है, मैक्सिमम 2 तो होता ही होता है। ये अजीबा फंडा है कि आप क्वालिफाइंग पेपर दे रहे हैं और भर्ती का पेपर उससे भर्ती हो नहीं रही है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी इतने सारे रिजल्ट वो हैं पेंडिंग है, ऑलरेडी इतनी सारी भर्ती पैट 2021 की पेंडिंग है, पैट 2022 में भी इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है। तो कब कराएंगे? हर साल आप क्वालिफाइंग पेपर कराते जाएंगे और भर्ती उसमें लटकती जाएगी। ये थोड़ा प्रोसेस वाकई में मुझे भी लगता है कि वैलिडिटी ज़रूर बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होगा तो ज़रूर मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, एसएससी के बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं बता दूं कि देखिए एसएससी में इस समय जीएस में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीएस में आपके
कई शिफ्ट में कभी जो अगर आपको रिसेंटली पढ़ के जाने की ज़रूरत है तो वो मेरे ख्याल से आप जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हमारे फेमस पर्सन बजाते हैं उसके बारे में डिटेल ले लीजिए कि कौन क्या बजाता है। जैसे जाकिर नायक तबला बजाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई सारे इंस्ट्रूमेंट का पढ़ लीजिए डिटेल। इसके अलावा आप कौन से हमारे डांसर्स हैं जो अलग अलग डांस करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कोई कथक कर रहा है, कोई कुचिपुड़ी कर रहा है, तो ये आप देख लीजिए कि कौन फेमस डांसर्स हैं हमारे इन इस पर्टिकुलर डांस सेक्शन के। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिक्स से थोड़े आपके नॉर्मल क्वेश्चन, देखिए एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं भी न्यूज़पेपर वेपर में भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग थोड़े क्वेश्चन हैं कि हाँ पॉजिटिव निगेटिव वाले चेंजिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइमिंग ले रहे हैं, तो उस पर आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिएगा, जिसमें इक्वेशन दे दिया जाता है, सिंबल चेंज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं। ओवरऑल पेपर ठीक है, एकदम आप लोग मस्त होकर पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल शांत माइंड से दीजिए, ठीक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक कमेंट और भी था कि मुझे फॉर्म एप्लीकेशन पर वीडियो बनाना है, मैं जल्दी वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपका केवी वाला, ठीक है। आपके मैंने कमेंट पढ़ा था। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।